ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होपफुली बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ध्यान भी रख रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में, जिसमें हम खास तौर से बात करने वाले हैं डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी है ये। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट सेशन में बताया था कि हमें ज़रूर से डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन के प्रोडक्ट ज़रूर से हमें अपने कॉम्बिनेशन में शामिल करने चाहिए, राइट। जब भी हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी पर्सन के लिए कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हमें डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन कैटेगरी का एक प्रोडक्ट ज़रूर से शामिल करना चाहिए। क्यों शामिल करना चाहिए और ये हमें क्या क्या बेनिफिट देगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में तरह तरह से टॉक्सिन्स जो हैं वो प्रवेश करते हैं। बहुत तरीके से हमारे खाने में टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं जो हम खा रहे हैं। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जो हमें पता नहीं चलते, हमारे श्वास के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। घरों में, वर्क प्लेसेस पे, काम की जगहों पर बहुत सारे तरह तरह के टॉक्सिन्स हैं, और यही टॉक्सिन्स क्या करते हैं, हमें बीमार करते हैं। आप सबने एक बात जरूर से सुनी होगी कि जहां पर गंदगी होगी वहां पर बीमारियां आएंगी। सो डिटॉक्सिफिकेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे अपने आप को तो हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। सो अक्सर जब आप कॉम्बिनेशन देखते हैं, अक्सर जब आप किसी को कॉम्बिनेशन देते हैं तो आप कहते हैं कि मैम पहले तो रिजल्ट मिले, फिर रिजल्ट नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि उनके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बन गए होंगे, राइट। ये टॉक्सिन्स आपको बहुत तरह तरह की बीमारियां देते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करते रहें। होपफुली अभी स्क्रीन क्लियर होगी। प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, इज माय स्क्रीन इज क्लियर और नॉट। ओके, थैंक यू सो मच। आप सब जब नहाते हैं तो क्या होता है, आप अपने शरीर को टॉक्सिन्स को निकालते हैं, राइट। आप जब नहाते हैं तो शरीर को बाहरी तौर पर साफ करते हैं, राइट। जब आप नहाते हैं तो आप शरीर को बाहरी तौर पर साफ करते हैं, लेकिन उसका क्या, जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, अंदर कौन सी काम वाली बाई आती है कि आज आंतों का पोछा लगेगा, आज जो है वो लीवर की सफाई होगी, आती है क्या कोई काम वाली बाई अंदर की भी सफाई करने के लिए, राइट। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम डिटॉक्सिफिकेशन करते रहें, जिससे कि हमारे बॉडी टॉक्सिन फ्री हो सके। सो इस कैटेगरी के लिए वेस्टीज आपके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट लेकर के आता है। तो इस कैटेगरी में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है आई सपोर्ट। आई सपोर्ट जैसे कि नाम ही बता रहा है कि किस पर काम करेगा, आंखों को बेहतर करने में काम करेगा। आईज बहुत मेजर रोल अदा करती हैं, आंखों की बदौलत ही हम दुनिया की खूबसूरती को निभार सकते हैं। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि अगर आंखें ही काम ना कर रही हो सही से तो क्या होगा। आज फोन, लैपटॉप, टीवी का यूज इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसका असर किस पर आने लग गया है, हमारी आंखों पर आने लग गया। छोटे छोटे बच्चों की ये हालत हो गई है कि उनको फोन पकड़ा दो तो चाहे कद्दू खिला लो चाहे लौकी, लेकिन अगर हाथ से फोन ले लो तो उनके पसंद की चीज भी खिलानी मुश्किल हो गई है। और इस कोविड एरा की अगर हम बात करें तो बच्चों का, बड़ों का, सबका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और तरह तरह की रिसर्चर्स, आर्टिकल्स ये बताते रहते हैं कि इस स्क्रीन से निकलने वाली हार्मफुल रेज हमारी आंखों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, राइट। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि बच्चे फोन देखते देखते ही खा रहे होते हैं या बाकी चीजें कर रहे होते हैं। अगर उनके हाथ से फोन ले लो तो आप उनको खाना नहीं खिला सकते। आप में से कितने लोगों के घर में ये चीज होती है, जरा मुझे ईमानदारी से चैट बॉक्स में लिख करके बताएं।
मेरे घर में माय हाउस हर किसी के घर में हो रही है। आज तो शायद से आश्चर्य ये होगा कि आप कोई बच्चा बिना फोन देखे खा ले या बिना फोन देखे कोई चीज कर ले, राइट। सो बहुत ज्यादा ये जो फोन, टीवी और इन सब की वजह से क्या हो रहा है, उसका असर किस पर हो रहा है, आंखों पर हो रहा है। और आज समय से पहले ही आंखें कमजोर होने लग गई हैं। सो आई सपोर्ट की बात करें तो आई सपोर्ट में मैरीगोल्ड फ्लावर बिलबेरी का एक्सट्रैक्ट है जो आंखों को सेहतमंद रहने में मदद करता है। ल्यूटिन और जियाजेंथिन है जो आई साइट को बेहतर करती है। रतौंधी जैसी समस्या, आंखों की इरिटेशन जैसी समस्या से हमें बचाने में मदद करती है। आई सपोर्ट की बात करें तो आई सपोर्ट में क्या है, मारीगोल्ड फ्लावर, ससुराल गेंदा फूल। और आप सबको पता है कि अगर किसी चीज में ससुराल डाल दिया जाए तो अपने आप ही अच्छा दिखने लगता है, राइट। सो मुझे लगता है इसीलिए जो है आई सपोर्ट में डाला गया। सो मारीगोल्ड फ्लावर है, इसमें बिलबेरी का फ्रूट है जो कि आंखों को बेहतर करने में, इन्फ्लेमेशन को दूर करने में, फ्री रेडिकल डैमेज से हमें बचाता है, राइट। क्या क्या फायदे पहुंचाएगा, आंखों के नॉर्मल विजन को मेंटेन करने में मदद करेगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आज जिस हिसाब से स्क्रीन टाइम बढ़ गया है उसकी वजह से आंखों की समस्याएं भी बढ़ने लगी है, आंखों में पानी आना, राइट, समय से पहले आंखें खराब हो जा रही हैं। सो या जो लोग आईटी कंपनी में काम करते हैं या जो लोग कंप्यूटर के में बहुत ज्यादा काम करते हैं उन्हें भी आप खास तौर से आई सपोर्ट दे सकते हो जिससे उनकी आंखें क्या रहे, स्वस्थ रहे। इसके अलावा आईसाइट इंप्रूव करने के लिए राइट विजन, रतौंधी जैसी समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है। आंखों में इरिटेशन, आंखों में खुजली हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, आंखों से पानी आ रहा है, क्या दे सकते हैं, आई सपोर्ट दे सकते हैं। मैकुलर डिजेनरेशन है या आई इन्फ्लेमेशन है, आंखों में सूजन आ गई है या रेटिना से रिलेटेड कोई और समस्या है, उन सभी को दूर करने में कौन मदद कर सकता है, आई सपोर्ट मदद कर सकता है। लेकिन अगर किसी को मोतियाबिंद है, जरूर से नोट कर लीजिए, अगर किसी को मोतियाबिंद है या काला मोतियाबिंद है तो उस केस में आई सपोर्ट आपकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा ये बात, आप किसी को ये कह करके नहीं दे सकते हैं कि मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद ठीक कर देगा। मैम मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया है उसके बाद दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल उसके बाद आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कह के नहीं दे सकते कि मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद को ठीक कर देगा। इसके साथ साथ फ्री रेडिकल से डैमेज से बचाने में मदद करेगा। कंजक्टिवाइटिस, आंखों में जो अपन आ जाता है, राइट, कंजक्टिवाइटिस जिसमें आप चश्मा पहनते हो, इन सारी चीजों से बचने में आपकी मदद करता है, राइट। अब बात करते हैं डोजेस की, तो 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ, 2 कैप्सूल रोजाना खाना खाने के साथ आप क्या दे सकते हो, आप दे सकते हो आई सपोर्ट की। 2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के साथ किसकी दे सकते हैं हम, आई सपोर्ट की। सो होपफुली आई सपोर्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। 12 साल की उम्र के बाद, आफ्टर 12 ईयर्स आप आई सपोर्ट दे सकते हो। 12 साल के बाद आप क्या दे सकते हो, आई सपोर्ट दे सकते हो, राइट। तो बच्चों को जरूर दीजिए जिनका स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा है, फोन बहुत ज्यादा देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, राइट। सो उनको आप जरूर से आई सपोर्ट दे सकते हैं। सो होपफुली आई सपोर्ट आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। तो हम अगले सप्लीमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस कैटेगरी में है। अगला सप्लीमेंट है आपका गैनोडर्मा। कौन सा सप्लीमेंट है, गैनोडर्मा। गैनोडर्मा क्या होता है, गैनोडर्मा एक प्रकार का मशरूम है जो कि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट रखता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, ओवरऑल नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट को देने में मदद करता है गैनोडर्मा, राइट।
किसी स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यू तक सीमित नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपके जो है शैम्पू की तरह के सिर्फ बाल ही धुलेगा या फिर फेस वॉश की तरह सिर्फ मुंह ही धुलेगा। गैनोडर्मा कैसा होता है, साबुन की तरह होता है, ओवरऑल हमारे शरीर को क्लीन करने में मदद करता है। गैनोडर्मा के फायदे को याद करने का सबसे आसान तरीका, जितने भी फायदे आपको नहाने के नजर आते हैं, जितने भी फायदे, वही सारे फायदे आपको कोशिकाओं के लेवल पर गैनोडर्मा से मिलते हैं। नो साइड इफेक्ट व्हाटसोएवर इवन ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज, यानी लंबे समय तक भी कोई गैनोडर्मा यूज कर रहा है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, राइट। लंबे समय तक भी अगर कोई गैनोडर्मा यूज कर रहा है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। मुझे ये बताइए, नहाने का कोई साइड इफेक्ट है? और मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, नहाने का कोई साइड इफेक्ट है? अगर नहाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो गैनोडर्मा का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्या क्या करेगा, स्कैन करेगा, चेक करेगा, ढूंढेगा, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसे दूर करने में मदद करेगा। स्कैनर की तरह काम करता है गैनोडर्मा, स्कैनर की तरह। जब आप किसी मॉल में जाते हो या रेलवे स्टेशन में जाते हो तो वहाँ पे स्कैनर होता है जो स्कैन करता है, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो उसे दूर करने में मदद करेगा, राइट। इसके अलावा कोशिकाओं के लेवल तक पहुंचता है, राइट, उसे क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है और मेटाबॉलिक वेस्ट को हटाता है, मेटाबॉलिक वेस्ट से बचाने में मदद करता है, हार्मफुल टॉक्सिन्स को निकालता है, न्यूट्रलाइज करता है उन्हें। इसके अलावा खराब हो चुकी कोशिकाओं को फिर से बनाने में मदद कर सकता है, खराब हो चुकी कोशिकाओं को फिर से बनाने में आपकी मदद कर सकता है गैनोडर्मा। अब बात करते हैं आगे। गैनोडर्मा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करेगा। याद रखिएगा मैंने आपको क्या बताया है, जितने फायदे आपको नहाने के याद आते हैं, जितने भी फायदे, आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने गए और आप भूल गए कि गैनोडर्मा क्या करता है, अब हम क्या बताएं, तो जितने भी फायदे आपको नहाने के याद आए वही सारे फायदे आप गैनोडर्मा के बता दीजिए। वही सारे काम गैनोडर्मा किस पे करता है, कोशिकाओं के लेवल पर करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है। जब हम नहाते तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, यस और नो, राइट। तो इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, कंट्रोल करता है पीएच लेवल को, ब्लड के पीएच लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। जब हम नहाते हैं तो बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस होता है और ये क्या करता है, ब्लड के पीएच लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। एनर्जी के ट्रांसमिशन को सेलुलर लेवल पे बढ़ाता है, कोशिकाओं के लेवल पे एनर्जी को बेहतर करता है। जब हम नहाते हैं तो हम एनर्जाइज फील करते हैं। अक्सर जब पूछा जाता है नहाने के फायदे तो आपके पहला फायदा क्या ध्यान में आता है कि हम फ्रेश फील करते हैं। सोच, अगर आपकी कोशिकाएं नहाई धोई सी हैं, उनमें एनर्जी है, तो आप कैसा फील करेंगे? ऑब्वियसली कमाल का फील करेंगे, राइट। प्लेटलेट एगुलेशन, प्लेटलेट को आपस में चिपकने से रोकने में मदद करता है। टाइट्रोपेनॉइड्स होते हैं इसमें, राइट, जो कि पाचन तंत्र को बेहतर करने में, मजबूत करने में आपकी मदद कर सकता है। स्टेमिना को बेहतर करता है, थकान कमजोरी को दूर करने में आपकी मदद करता है। प्री एंड पोस्ट मेंस्ट्रुएशन, पीरियड से पहले या बाद के समय, पीरियड में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उस केस में आप क्या दे सकते हैं, आप गैनोडर्मा दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी की कोशिकाओं में अगर आपको कोई समस्या दिख रही है, किसी की कोशिकाओं में आपको समस्या दिख रही है, तो कौन सा एक प्रोडक्ट जिसे आप जरूर दे सकते हो, गैनोडर्मा, राइट। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करेगा। ओवरऑल आपको वेलनेस देने में ये मदद करेगा, ओवरऑल आपको हेल्दी रखने में ये मदद करेगा। डोजेस की बात करें, एक कैप्सूल दिन में 3 बार, एक कैप्सूल दिन में 3 बार मतलब एक एक कैप्सूल को दिन में 3 बार खाना खाने के बाद, आफ्टर मील आप गैनोडर्मा की ले सकते हो। बहुत शानदार प्रोडक्ट है। फीमेल के लिए जब आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए कॉम्बिनेशन बना रहे हो, तो एक प्रोडक्ट जिसे आपको जरूर देना है वो कौन सा है, गैनोडर्मा। क्लियर? ये दोनों ही प्रोडक्ट आप लोगों को क्लियर हुए हैं, यस और नो? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए जिससे कि हम आगे बढ़ सकें।
परफेक्ट परफेक्ट। चलो अब हम बात करते हैं अगले प्रोडक्ट की, जो कि है डाइटरी फाइबर। फाइबर, रेशेदार भोजन। चाहे डॉक्टर हो या डाइटिशियन, हर कोई क्या कहता है, रेशेदार भोजन करिए, फाइबर रिच फ्रूट खाइए, फाइबर रिच डाइट लीजिए। लेकिन आज हमारे खाने में फाइबर मौजूद नहीं है। आटे में चोकर है? आटे में चोकर है? नहीं, राइट। आपके जो है फलों का भी छिलका हम उतार करके खाते हैं। फलों का छिलका भी हम उतार करके खाते हैं। मैं तो कई ऐसे टैलेंटेड लोगों को जानती हूँ जो अंगूर का छिलका भी उतार करके खाते हैं, कहीं गलती से फाइबर ना चला जाए। अंगूर का छिलका भी उतार। देखिए फाइबर क्या होता है, वो किसी मैक्रो कंपोनेंट्स फैट प्रोटीन की तरह नहीं होता जो डाइजेस्ट होगा और अब्जॉर्ब होगा। ये कैसे काम करता है, ये जो है ये इंटैक्ट करता है हमारे स्टमक को, इंटेस्टाइन से पास होता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है। तो डाइटरी फाइबर को याद रखने का सबसे आसान तरीका है, डाइटरी फाइबर क्या है, ये आंतों का पोछा है। याद रखिएगा, डाइटरी फाइबर क्या है, आंतों का पोछा है। आपके इंटेस्टाइन को पोंछने का, साफ करने का काम करते हैं, जिससे कि आपकी पाचन की प्रक्रिया कैसे हो सके, बेहतर हो सके। दो तरह के फाइबर होते हैं, एक होता है सॉल्युबल फाइबर और दूसरा कौन सा होता है, इनसॉल्युबल फाइबर। चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, माल्टोडेक्स्ट्रिन और गॉर्गम से मिलकर के ये बना है। बेसिकली ये क्या करता है, पानी के साथ मिलकर जेल का फॉर्मेशन कर लेता है। पानी के साथ मिलकर जेल का फॉर्मेशन कर लेता है और बल्क बना देता है, जिससे आपका वजन कंट्रोल होने में भी मदद मिलती है। चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट है, उसमें इनुलिन होता है जो कि फाइबर का मेन सोर्स है। कैलोरी कम देता है, फाइबर की मात्रा ज्यादा देता है। तो जो हमारी रोजमर्रा में फाइबर की रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने में मदद करता है। प्रीबायोटिक की तरह काम करते हैं, यानी अच्छे बैक्टीरिया के खाने की तरह काम करते हैं ये डाइटरी फाइबर। पाचन क्रिया को बेहतर करता है, वजन को मैनेज करने में, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल भी, आपके शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। सो अगर किसी को कब्जियत की शिकायत हो रही है, गैस्ट्रिक ट्रबल बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट, मोशन क्लियर नहीं होते हैं, कौन सा एक प्रोडक्ट जिसे आप जरूर दे सकते हो, डाइटरी फाइबर। 1 टीस्पून प्रतिदिन आप दे सकते हो, 1 टीस्पून प्रतिदिन आप इसे दे सकते हो। आप 1 से 2 टीस्पून तक भी जा सकते हो, 1 से 2 टीस्पून तक भी जा सकते हो। लेकिन याद रखिएगा, फाइबर ले रहे हैं तो पानी की मात्रा बढ़ानी है, क्योंकि अगर पानी की मात्रा कम होगी तो क्या होगा, आपका फाइबर जो है वो फंस सकता है। सो फाइबर जब भी ले रहे हैं तो हमें क्या करना है, पानी की मात्रा बढ़ानी है, ज्यादा पानी पीना है, जिससे क्या होगा, प्रेशर से फाइबर आंतों को साफ करता हुआ बाहर निकल आएगा, राइट। सो याद रखिएगा, फाइबर ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं तो पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर किसी को फाइबर दे रहे हैं तो रात के समय फाइबर नहीं देना है, रात के समय हमें फाइबर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि पहली चीज तो ये कि रात में हम पानी कम पीते हैं, इसलिए नहीं देना। दूसरा, आंतों की संकुचन क्रिया रात में कम होती है, आंतों की संकुचन क्रिया कम होती है, इसलिए हमें फाइबर नहीं देना है। आपका जो है रात में फाइबर नहीं देना। क्लियर, डाइटरी फाइबर क्लियर हुआ। डाइटरी फाइबर क्लियर हुआ, यस और नो। आपकी जो भी क्वेरी है वो आप मुझसे चैट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। यू हैव एनी क्वेरी, आप चैट बॉक्स में मुझसे लिख करके पूछ सकते हैं। अभिषेक जी, आपका कोई क्वेरी है? फाइबर इंटेस्टाइन को क्लीन करने में, आंतों को साफ करने में मदद करता है, जो कि आपके डाइजेशन को बेहतर करता है। खाने से पहले या बाद में, विपिन जी खाना खाने से पहले बल्क बना देगा ना, खाना खाने के बाद लेंगे आप, ऑलरेडी जो है खाना है पेट में और उसके बाद अगर ये भी फूल गया तो और पेट भारी हो जाएगा। खाना खाने से पहले लेंगे तो क्या फायदा मिलेगा आपको, जो है ये बल्क बना देगा, आप खाना भी कम खाओगे और वेट लॉस करने में भी मदद मिलेगी,
राइट। हॉट वाटर से लेना है या कोल्ड वाटर, कैसे भी वाटर से आप ले सकते हो। खाना खाने से पहले लेना है, एम्प्टी स्टमक, या तो आप सुबह खाली पेट ले सकते हो या फिर खाना खाने से पहले ले सकते हो। बस रात में फाइबर नहीं लेना है, राइट, रात में फाइबर नहीं लेना है। क्लियर, होपफुली डाइटरी फाइबर क्लियर हो गया आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डिटॉक्स फुट पैच। डिटॉक्स फुट पैच, जापान के साइंटिस्ट ने 24 साल की रिसर्च के बाद इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था, जो कि नेचुरली हमारे बॉडी से हैवी मेटल, मेटाबॉलिक वेस्ट, टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करती है। फुट रिफ्लेक्सोलॉजी पे ये काम करती है, नेचुरली बॉडी को वर्क करने में मदद करती है, जिससे कि वो अपने हेल्दी बैलेंस को मेंटेन कर सके। अकॉर्डिंग टू एक्वापंचर पॉइंट्स, आप सबने एक्वापंचर पद्धति के बारे में सुना है। तो एक्वापंचर पद्धति के अनुसार हमारे पैर के तलवे में 64 तरीके के एक्वाप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, और यही पॉइंट्स अगर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं तो हमारी बॉडी कैसे रहती है, बैलेंस में रहती है। लेकिन अगर ये प्रॉपरली नहीं है तो क्या होगा, बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, राइट। सो हमारा जो पैर का तलवा है वो कैसे काम करता है, सेकंड हार्ट की तरह काम करता है। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करके नीचे की तरफ भेजता है, पैर के तलवों से टकरा करके वो वापस ऊपर की तरफ जाता है, राइट। सो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार हमारे पैर के तलवे में 64 प्रकार के एक्वाप्रेशर पॉइंट्स है, और हर पॉइंट किसी ऑर्गन को, ऑर्गन की एक्टिविटी को, राइट, किसी सिस्टम को गवर्न कर रहा होता है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करने में मदद करता है। होता क्या था, पहले जब हम चलते थे तो हमारे एक्वाप्रेशर पॉइंट्स दबते थे, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब हम चलते हैं, अब ना हम पहले की तरह चलते हैं और ना हमारी बॉडी उस तरह की रह गई है, जिसकी वजह से होता क्या है कि ब्लड में ही रह जाते हैं। अगर हम डिटॉक्स फुट पैच की बात करें तो मुक्खो पाउडर से मिलकर के बना है, जो कि रिफाइंड स्मोक से निकाला जाता है। कई महीने और यहाँ तक कि कई बार कई साल तक लग जाते हैं उस स्मोक को कूल करने में और लिक्विफाई करने में। टॉर्मेलिन, बैम्बू विनेगर, सिस्टोसिन, वेजिटेबल फाइबर, विटामिन सी और डेक्स्ट्रिन मौजूद है। क्या करते हैं, एडिसिव टेप को हमें निकालना है, पैर के तलवे में इसे हमें लगाना है और रात भर के लिए इसे छोड़ देना है। जब हम इस पैच को पहली बार निकालते हैं तो काला, चिपचिपा, बदबूदार, जिसमें जिस हिसाब से टॉक्सिन्स हैं उस हिसाब से टॉक्सिन्स को ये निकालने में मदद करता है। लगातार इस्तेमाल करने से इसके कलर क्या होने लगते हैं, फेड होने लगते हैं। लगातार आप इसे 6 दिन के लिए लगाइए और उसके बाद कुछ दिन का रेस्ट दे करके आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। डिटॉक्स फुट पैच एक लौता ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप डायलिसिस के केस में दे सकते हैं। अगर किसी को डायलिसिस हो रही है, राइट, डॉक्टर ने डायलिसिस कराने के लिए बोला है, तो एक प्रोडक्ट जिसे आप जरूर दोगे वो कौन सा है, डिटॉक्स फुट पैच। डॉक्टर इसे अब मिनी डायलिसिस कहने लगे। मिनी डायलिसिस, जिनकी महीने में 4-4, 5-5 डायलिसिस हो रही थी, उनकी घटकर 1 या 2 पर आ गई। इतना शानदार है। अगर आपको डायलिसिस नहीं पता तो डायलिसिस बेसिकली कब होती है, जब आपकी किडनी खराब हो जाती है। किडनी कैसे काम करती है, छन्नी की तरह काम करती है। वो हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको बाहर निकालती है और हमारे जरूरी प्रोडक्ट को बॉडी में सर्कुलेट करती है। लेकिन जब ये छन्नी यानी गुर्दे खराब हो जाते हैं, वर्क नहीं कर पाते हैं, तो क्या किया जाता है, डायलिसिस की प्रक्रिया के लिए डॉक्टर कहते हैं, जिसमें खून को बाहर निकाला जाता है, साफ होते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उनसे और वापस से शरीर में डाला जाता है। बहुत ही महंगा और बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है ये डायलिसिस। सो जिनके महीने में 4 या 5 हो रही थी, उनकी घटकर अगर 1 या 2 पर भी आ जाती है तो भी बहुत बेहतर है। किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, किसी को क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, बहुत शानदार रिजल्ट देता है डिटॉक्स फुट पैच, दे सकता है। इसके अलावा अगर किसी को ने मेडिसिन का यूज बहुत ज्यादा किया है, सो उसमें भी राहत बचाने में ये मदद कर सकता है, राइट। सो याद रखिएगा, डायलिसिस के केस में इकलौता प्रोडक्ट कौन सा देना है आपने, डिटॉक्स फुट पैच। अब ये अलग अलग डिटॉक्स कैटेगरी के प्रोडक्ट अलग अलग का तरीके से काम करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि किसी की कोशिकाओं में टॉक्सिन्स है तो कौन सा प्रोडक्ट देंगे, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए। अगर आपको लग रहा है कि किसी की कोशिकाओं में टॉक्सिन्स हैं तो कौन सा प्रोडक्ट दिया जाएगा,
वेरी गुड शशांक जी, वेरी नाइस शशांक जी, मुझे सबसे पहले जवाब दिया यस। गैनोडर्मा, अतुल जी गुड, पूजा जी गुड, राइट। सो अगर किसी की कोशिका में टॉक्सिन लग रहा है तो क्या देंगे? गैनोडर्मा। अगर किसी के आंतों में टॉक्सिन लग रहा है, पेट में टॉक्सिन लग रहा है, आंतों में टॉक्सिन लग रहा है तो क्या देंगे? फाइबर, वेरी गुड, फाइबर देंगे। अगर हमें किसी के खून में टॉक्सिन लग रहा है कि ब्लड में टॉक्सिन्स हैं तो कौन सा प्रोडक्ट देंगे? डिटॉक्स फुट पैच, राइट। तब हम क्या देंगे? डिटॉक्स फुट पैच। क्लियर, ये याद रहेगा। अब अक्सर आप लोग गैनोडर्मा और नोनी में कंफ्यूज हो जाते हो। गैनोडर्मा क्या कर रहा है? गैनोडर्मा जा रहा है, देख रहा है कोई दिक्कत परेशानी है तो उसे दूर करने में मदद करता है। नोनी क्या करता है? नोनी कोशिकाओं के दरवाजों को खोलता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। सो गैनोडर्मा अलग तरीके से काम करता है, डॉग फुट पैच अलग तरीके से। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सप्लीमेंट की। कार्ति जी, ये एक बड़ा ही क्वेश्चन आ रहा है कि डिटॉक्स फुट पैच, कुछ लोग कहते हैं कि स्कैम है, काम नहीं करते। सिंपल सा है, आप यूज करके या जो यूजर हैं उनको उनका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, राइट। मेरे पास बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनीज आई हैं जिसमें देखा गया है कि डिटॉक्स फुट पैच ने बहुत शानदार रिजल्ट दिए हैं। इवन आई नो वन टीम मेंबर ऑफ दिस बीकानेर में मैं एक सेशन करने गई थी, वहां पर एक सर हैं जो एक्चुअली लैबोरेटरी में काम करते हैं। उन सर ने खास तौर से बताया कि मैम मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आए और मैंने बहुत रिसर्च करी उन पे, और जब भी मैंने उनको जो है प्रोडक्ट दिया, उनके पहले यूरिक एसिड और अदर चीज़ों का टेस्ट किया, और उसके बाद जब 3 महीने 4 महीने यूज़ करने के बाद वापस जब मैंने किया तो यूरिक एसिड का लेवल हमेशा कम रहा है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं आपके पास लोगों के। तो अगर आप YouTube पे देखो तो कई, हर चीज हमेशा दो भाग में होती है, कुछ लोग बोलते हैं वो चीज अच्छी है, कुछ लोग बोलते हैं वो चीज खराब है, राइट। सो आप अपने एक्सपीरियंस से जज कर सकते हो, तो आप खुद इस्तेमाल करके देखो। कहते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, राइट। सो होपफुली आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अभिजीत जी का सवाल है कि आई सपोर्ट वेज है या नॉन वेज। सर, बाहर की जो कैप्सूल की शेल है वो नॉनवेज की है, लेकिन अंदर का इंग्रेडिएंट वेज है, क्योंकि उस शेल के लिए जरूरी है, नहीं तो फिर जो अंदर के इंग्रेडिएंट हैं वो मेंटेन नहीं रहेंगे। ओके, सी विपिन अग्रवाल जी ने शेयर किया है, डिटॉक्स फूड पैच आर वंडरफुल। मेरी सिस्टर के फादर इन लॉ की किडनी 45% फेलियर है, उनको बहुत फायदा हुआ है, वो एक रेगुलर यूजर है, राइट। सो यू हैव दीज काइंड ऑफ टेस्टिमनीज, सो आप इसको शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। पूजा जी कह रही हैं आई हैव आल्सो यूज्ड फूड पैच, सुपर्ब रिजल्ट। तो आपके अपनी टीम में ही आपको बहुत सारे आपको ऐसे जो है टेस्टिमनीज मिल जाएंगे, सो डेफिनेटली आप इन चीजों को भी शेयर कर सकते हैं। क्लियर। सो चलिए, होपफुली आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए। अब जो प्रोडक्ट आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, राइट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा है? करक्यूमिन प्लस। करक्यूमिन हमें किससे मिलता है? करक्यूमिन मिलता है हमें हल्दी से, राइट। हम जब सदियों से हल्दी यूज करते आ रहे हैं, सब सदियों से जो है हल्दी यूज करते आ रहे हैं। घर में किसी को चोट लग गई तो क्या कहते हैं कि हल्दी वाला दूध पिला दो, या किसी ने माथा भेड़ लिया तो क्या कहते हैं, माथे पे हल्दी का तेल में पका करके लगा दो या प्याज में पका करके लगा दो, है ना। किसी को कोई भी दिक्कत होती है, चोट लगती है या परेशानी, तो घर में सबसे पहले क्या कहा जाता है? हल्दी वाला दूध पिला दो या हल्दी पका के लगा दो, राइट। हमारे यहाँ तो शादी भी तब तक नहीं होती जब तक हल्दी ना लगे, हाथ पीले तभी होंगे जब हल्दी लगेगी। यस और नो? ऐसा क्यों है कि शादी से पहले हल्दी जरूर लगाई जाती है? सोचा है किसी ने ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्हें पता होता है ना, बाद में तो इन्हें माथा ही फेरना है, तो पहले से ही हल्दी लगा के उन्हें रेडी कर दिया जाता है, राइट। सो हल्दी की बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो एक्चुअली हल्दी की ना होकर के करक्यूमिन की है। एंटीऑक्सीडेंट, एनाजेस्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है, राइट। पूरे विश्व में करक्यूमिन आज अपनी जगह बना चुका है,
जितने भी बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो सारे आज करक्यूमिन की महत्ता को मान चुके हैं। आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी सेना, सबसे मजबूत सेना रशिया को माना जाता है। उसकी सेनाओं को खास तौर से करक्यूमिन से बना हुआ एक पेय करक्यूमिन लाटे दिया जाता है, जिससे कि वो स्वस्थ रह सके। इसके अलावा इस कोविड एरा में करक्यूमिन की महत्ता आप सब बहुत बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे कि जब कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन नहीं थी, हर काढ़े में क्या डाल के पीने के लिए कहा जा रहा था? हल्दी। हल्दी वाला पानी पीजिए, हल्दी वाला खड़ा पीजिए। क्यों? क्योंकि हल्दी में पाया जाता है करक्यूमिन, जो आपके सेहतमंद रखने में मदद कर सकता है। एंटीऑक्सीडेंट, एनाजेस्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है। वेस्टीज का करक्यूमिन क्यों खास है? क्योंकि वेस्टीज का करक्यूमिन है करक्यूमिन प्लस। इसमें ना केवल करक्यूमिन है बल्कि आंवला और पिपरीन भी है। आंवला जो कि विटामिन सी रिच और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसके साथ साथ पेपरीन डाला गया है, जो इन चीजों को बेहतर तरीके से अवशोषित करने में मदद कर रही है। नई रिपोर्ट के अनुसार 4 जुलाई से थर्ड वेव स्टार्ट हो गई है और अगस्त एंड सितंबर तक के आते आते ये अपने पीक पर पहुंच जाएगी। आईसीएमआर का एक डेटा कहता है कि उन्हें एक्सपेक्टेशन है 1 लाख पर डे की डेथ का, राइट। उन्हें आशंका है कि 1 लाख पर डे डेथ होगी थर्ड वेव में। सो इस थर्ड वेव के लिए हम तैयारी अभी से कर सकते हैं, अपनी बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट वाले सप्लीमेंट्स दे करके और साथ ही साथ करक्यूमिन को लेकर के। करक्यूमिन का हिपैटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। हिपैटो मतलब लीवर, कहीं पर भी हिपैटो शब्द आ रहा है इसका मतलब वो किसके बारे में बता रहा है? लीवर के बारे में, लीवर के संबंधित बातें हो रही है। सो लीवर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, सूजन को दूर करने में मदद करता है। एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्सिजन वो कारण होते हैं जो आपके शरीर में कैंसर जैसा रोग पैदा करते हैं। कार्सिजन के कारण क्या होता है? कैंसर की होता है। कार्सिजन से कैंसर बनने की प्रक्रिया को कहते हैं कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिजन से कैंसर बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कार्सिनोजेनेसिस, राइट। सो आज हमारे शरीर में तरह तरह से लाखों करोड़ों तरीके से कार्सिजन जा रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, पहले शादी ब्याह में हम कैसे खाते थे खाना, या चाय हम किस में पीते थे? कुल्हड़ में, पत्तल में खाना खाते थे। लेकिन आज हम रेलवे स्टेशन पर या तो हमें चाय किस में पीते हैं? प्लास्टिक के ग्लास में। प्लास्टिक अगर फूड ग्रेड क्वालिटी का नहीं है, जैसे ही हाई टेम्परेचर पे जाएगा क्या बना लेगा? कार्सिजन बना लेगा, राइट। माइक्रोवेव में हम किसी भी तरीके का प्लास्टिक का बर्तन यूज करके गर्म कर लेते हैं, घर वालों को गर्म खाना देना है। प्लास्टिक फूड ग्रेड क्वालिटी का नहीं है, हाई टेम्परेचर पे क्या बना लेगा? कार्सिजन। घर वालों को गर्म खाने के साथ साथ हम क्या परोस रहे हैं? कैंसर, राइट। इसके अलावा एल्युमिनियम फॉयल, एल्युमिनियम के बर्तन यूज करते हैं। एल्युमिनियम का जब हम नया बर्तन खरीदते हैं तो बढ़िया भारी बर्तन खरीदते हैं, लेकिन लगातार एल्युमिनियम का बर्तन खरीदने से, वो इस्तेमाल करने से वो हल्का हो जाता है। कहाँ गया एल्युमिनियम? हमारे शरीर में। एल्युमिनियम को कहा जाता है स्लो पॉइजन, धीमा जहर। अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस किया था भारत में कैदियों को खाना देने के लिए, राइट, जिससे कैदी जल्दी बीमार होंगे और मर जाएंगे। और आज हर घर में इसी एल्युमिनियम का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे आपके घर में कौन से कैदी हैं क्या? हम खुद अपने कैदी बन चुके हैं, राइट। सो कार्सिजन से हमारे शरीर में कहाँ कहाँ से जाएंगे उसे हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम किस रोक सकते हैं? कार्सिजन से कैंसर बनने की प्रक्रिया, कार्सिनोजेनेसिस को रोक सकते हैं। ट्यूमर, पहले करक्यूमिन में जब आप कैंसर के केस में क्या होता है? कोशिकाओं में अबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है और वो सेल डिवीजन की वजह से गांठें बनने लगती हैं। सो उनको घोलने में मदद करेगा, ट्यूमर को वापस से बढ़ने में रोकने में मदद करेगा। लेकिन अगर कैंसर 4th या 5th स्टेज में है तो कुछ नहीं कर पाएगा, राइट। इनिशियली ये आपकी मदद कर सकता है। एंटीबायोक्रोबियल इफेक्ट है, माइक्रोब से बचाने में मदद करता है। कार्डियोवेस्कुलर इफेक्ट अच्छा है, पेट के लिए आपके अच्छा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है। अब एक सवाल जो मेरे से चैट बॉक्स में भी पूछा गया और अक्सर मुझे पूछा जाता है,
कि मैम करक्यूमिन मिलता हल्दी से है तो हम हल्दी ही ले लेते हैं, क्या जरूरत है हमें करक्यूमिन लेने की। तो जब हम बात करें हल्दी में करक्यूमिन की, तो अगर आप एक ताजी पिसी हल्दी की लेंगे, राइट, ताजी पिसी शुद्ध हल्दी की गांठ लेते हैं, राइट, ताजी शुद्ध हल्दी की गांठ लेते हैं, उसे पीसते हैं, तो उससे मात्र आपको मिलता है 2 से 3% करक्यूमिन। यानी अगर आप 10 ग्राम हल्दी लोगे तो मात्र 200 मिलीग्राम आपको करक्यूमिन मिलेगा। 10 ग्राम हल्दी पे मात्र 200 मिलीग्राम करक्यूमिन। आपके शरीर को नॉर्मल समय में 500 से 1000 मिलीग्राम की जरूरत होती है। 500 से 1000 मिलीग्राम की जरूरत होती है। सो अगर हम एक बड़ा चम्मच 10 ग्राम हल्दी का लेते हैं तब हमें 200 मिलीग्राम मिलता है। बाकियों का तो छोड़ ही दीजिए। अब जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए आप लोग कितने चम्मच हल्दी एक दिन में खा लेते हैं, कितने बड़े चम्मच हल्दी एक दिन में खाते हैं आप सब। तो मुझे चैट बॉक्स में लिख कर बताइए। विपिन जी जरा मुझे बताइए चैट बॉक्स में एक चम्मच में कितने चम्मच हल्दी एक दिन में खा लेते हैं। एक हिस्सा खा रहे हैं, एक भी नहीं खा रहे। स्मॉल टी स्पून, 2 to 3 टीस्पून, 2 to 3 टीस्पून, एक चुटकी हल्दी डलता है। अगर उससे ज्यादा डल जाता है हल्दी तो हम क्या कहते हैं, हल्दी का डब्बा गिर गया था आज, राइट, ज्यादा पीली हो गई सब्जी। तो हम एक छोटा चम्मच खाते हैं, तो सोचिए उस हल्दी में से हमें कितना करक्यूमिन मिल रहा है। ना केवल एक छोटा चम्मच जो हल्दी का पड़ रहा है वो पूरे घर के खाने में पड़ रहा है, और पूरे घर में कम से कम 4 लोग खाने वाले हैं। तो हर किसी के हिस्से में कितना हल्दी गया और कितना करक्यूमिन गया, ना के बराबर। और रिसर्चर्स ये भी बता रहे हैं कि आजकल के जो हल्दी बाजार में है उसमें करक्यूमिन मौजूद ही नहीं है, क्योंकि करक्यूमिन के इतने फायदे हैं कि उसे निकाल करके अलग बेच दिया जा रहा है और बाजार में आ रहा है हल्दी का पीला पाउडर। सो आज हमें करक्यूमिन मिल ही नहीं रहा है। नॉर्मल डेज में हमें 500 और 1000 मिलीग्राम की जरूरत है, और अगर कोई दिक्कत है तो ऑब्वियसली और ज्यादा हमें चाहिए होते हैं, राइट। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम करक्यूमिन को अलग से लेते रहें। एक कैप्सूल में करक्यूमिन के 500 मिलीग्राम करक्यूमिन होता है, एक में 500 मिलीग्राम करक्यूमिन होता है। सो आपके लिए रिकमेंड क्या है, 1 से 2 कैप्सूल आप ले सकते हो, दिन में 3 बार ले सकते हो, राइट, दिन में 3 बार आप ले सकते हो। कोविड के केस में अगर किसी को कोविड हुआ है या कोई कोविड से रिकवर कर रहा है, 2-2 कैप्सूल दिन में 3 बार। कोविड है या कोविड से रिकवर कर रहे हैं, 2-2 कैप्सूल दिन में 3 बार आप किसकी ले सकते हो, करक्यूमिन प्लस की ले सकते हो, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, 12 साल के बाद आप इसे दे सकते हो, आपको हेल्दी रखने में, स्वस्थ रखने में ये मदद करेगा। सो आज हमने बात करी डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन के बारे में। होपफुली ये कैटेगरी आप लोगों को पूरी तरह क्लियर हुई होगी। कौन से पेशेंट को नहीं देना, अगर डायलिसिस का किसी का केस चल रहा है तो उस केस में डिटॉक्स फुट पैच छोड़ करके और कोई प्रोडक्ट नहीं देना, राइट। डिटॉक्स फुट पैच छोड़ करके और कोई नहीं देना है। ये सब मिल्क में भी ऐड करके ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। Which supplement a healthy individual who has no health problem should take regularly to lead healthy life? Every supplement, आपको हर 3 महीने पर एक सप्लीमेंट का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए जिससे आपके शरीर में पोषण की कमी ना हो, राइट। अगर आप हेल्दी हैं तो कॉम्बिनेशन हर 3 महीने पर लेते रहिए जिससे कि आप हमेशा हेल्दी रहें। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, अभी आपको इम्यूनिटी, अभी मॉनसून चल रहा है, इम्यूनिटी को बूस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट, करक्यूमिन, इस तरह की चीजें लेते रहें। इन्फ्लेमेशन को कम करता है करक्यूमिन। सो अगर किसी को जोड़ों के लिए आप समस्या के लिए प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं, आप करक्यूमिन ऐड कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित किसी को दिक्कत हो रही है, आप करक्यूमिन ऐड कर सकते हैं। किसी को पेन का हो रहा है, सो उस केस में भी आप क्या ऐड कर सकते हैं, करक्यूमिन को ऐड कर सकते हैं। तो बहुत शानदार रिजल्ट आपको करक्यूमिन मिलता है, राइट। दिलीप जी सेशन को अटेंड करना पड़ेगा, दैट विल बी द बेस्ट वे। सो होपफुली आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। डिटॉक्स एंड रिजुविनेशन कैटेगरी के सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे और आपके डाउट भी क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।
एंड टेक केयर, विश यू वेल्थ। हम सब मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम बात करेंगे फिटनेस और डाइट के बारे में, वेट लॉस कैसे करना है, फिट कैसे रहना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आई के सपोर्ट के साथ क्या क्या देना है, आप क्रिल और स्पायरुलिना दे सकते हैं। जमीर जी, आपके सवाल का जवाब है आई सपोर्ट के साथ क्रिल और स्पायरुलिना भी आप दे सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, विश यू वेल्थ, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।